नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत से लोगों के DMs आते हैं मेरे पे कि भाई तुमने कैसे कोर्स किया था। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं और भी बनाने वाला हूँ। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मर्चेंट नेवी है क्या। मर्चेंट नेवी रेफर्स टू अ फ्लीट ऑफ कमर्शियल शिप्स विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसका मतलब शिप्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे हम कार्गो को डिलीवर करते हैं, उसे कहते हैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बेसिकली 4 कोर्सेज हैं जो कि वैलिड है, DG अप्रूव्ड है। DG मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग ऑफ इंडिया। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए पहला जो कोर्स है वो है BSc नॉटिकल साइंस। BSc नॉटिकल साइंस का ड्यूरेशन होता है 3 साल और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए 60%। और कोर्स करने से पहले आपको IMU CET का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें आपको रैंक लाना पड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यू देके स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी किसी कंपनी या कॉलेज की। उसके बाद आप किसी भी DG अप्रूव कॉलेज में जाके कोर्स कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स होता है, ये रेसिडेंट्स कोर्स होता है, मतलब आपको 3 साल कॉलेज में ही रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देने के बाद आप एग्ज़ाम्स क्लियर करते हो। उसके बाद आप शिप पे प्लेसमेंट के लिए जाते हो। दूसरा कोर्स है DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 साल का होता है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज मेन सब्जेक्ट विथ एग्रीगेट 60% मार्क्स। मतलब आपको 12th में 60% मार्क्स लाने होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को एग्रीगेट, मतलब तीनों सब्जेक्ट को मिला के, और ओवरऑल 60%, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे IMU CET का एग्ज़ाम देने के लिए। IMU CET के एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये 60% मार्क्स ज़रूरी है। IMU CET का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप अगर कोई रैंक ला रहे हो, उसके बाद आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देके स्पॉन्सरशिप लोगे। उसके बाद आप चाहो तो किसी भी DG अप्रूव कॉलेज से कोर्स कर सकते हो। ये भी रेसिडेंस कोर्स है, ये भी 1 साल का कोर्स है। आपको 1 साल कॉलेज में रह के ही पढ़ाई करना पड़ेगा। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए तीसरा कोर्स है GP रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग। इसमें आपको 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने आपको रेसिडेंस कोर्स होता है। ये आपको इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, फिर ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है, लेकिन आपको 10+2 करना होगा। उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। DG अप्रूव कॉलेज, ये ध्यान रखना दोस्तों, DG अप्रूव कॉलेज होना चाहिए। DG अप्रूव कॉलेज में जाके आप किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन लो। उसके बाद वहाँ से कोर्स करो। फिर आप चाहो तो कंपनी में इंटरव्यू देके या कुछ सर्विस चार्ज देके प्लेसमेंट ले सकते हो। ये भी रेसिडेंस कोर्स है। आप 6 महीने कॉलेज में ही रहोगे, रह के पढ़ाई करोगे। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप सलोन रेटिंग भी कर सकते हो। ये भी 6 महीने का ही कोर्स होता है। इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं इंग्लिश में। आपकी इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शिप पे जाते हो, यू हैव टू कम्युनिकेट थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रू। That's why you need to be master at English. At least you should know how to communicate through other peoples. This is important. आपको ये कोर्स करने के लिए 6 महीने आपको कॉलेज में रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती है, इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं ये सब सिखाए जाते हैं आपको। ये भी रेसिडेंस कोर्स है और आपको कॉलेज में रह के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तो रहे कोर्सेज, और कोर्सेज के नाम, ड्यूरेशन और क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। अब आती है एज लिमिट की बात। तो आप 17.5 साल से लेके 25 साल तक के बीच में हो तो आप मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सकते हो। अगर इन द केस अगर आपने IIT किया है, डिप्लोमा किया है या पॉलिटेक्निक किया है, तो आपका एज रिलैक्सेशन जो है वो 27 ईयर्स तक हो सकता है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा का या IIT का, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। आप कोई भी कोर्स कर सकते हो इसमें, लेकिन हाँ, आप 10th में
आपको PCM लेना कंपलसरी है। ये तो हो गया क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी एंड ऑल। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे, कौन सा कोर्स करने में कितना पैसा लगेगा। अगर बात करें BSc नॉटिकल साइंस की, तो ये कोर्स करने में आपको 10 से 15 लाख का खर्च आराम से आएगा, क्योंकि 3 साल का रेजिडेंस कोर्स है। आप अगर किसी भी कॉलेज में रह के पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे एकोमोडेशन, फूड, कॉलेज फीस सब कुछ इंक्लूडेड है, ये 10 से 15 लाख में। बात करें DNS की, DNS में 7 से लेके 8 लाख रुपए कहीं नहीं गए। ये भी सेम वही रेजिडेंस कोर्स, एकोमोडेशन, कॉलेज फीस वगैरह सब कुछ। GP रेटिंग की बात करें तो ये कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में कर रहे हो, DG अप्रूव कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, तो 2.5 लाख से लेके 4, 4.5 लाख तक आपको ये कोर्स पड़ जाएगा। बात करें सलोन रेटिंग की, तो सलोन रेटिंग में भी सेम है, 2.5 लाख से लेके 3, 3.5 लाख तक का रेंज आराम से आएगा आपको ये कोर्स करने के लिए। फिजिकल और मेंटल फिटनेस की भी बात करें तो आपकी आई साइट जो है वो 6/6 एंड 6/9 होनी ही चाहिए। आपका BMI रिपोर्ट सही होना चाहिए, क्योंकि आप अगर फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप अलग अलग तरह के टास्क कैसे करोगे, शिफ्ट पे कैसे करोगे, या कॉलेजेस में जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है वो कैसे करोगे। इसीलिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, मेडिकली फिट भी होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।